यूजी करने के जस्ट बाद प्रैक्टिस करना चाहता है, मैं अभी से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हो। हमें भी नहीं पता था कि हमारा इंटरव्यू होगा। हाउ आई ज्वाइन हॉस्पिटल इन BAMS सेकेंड प्रोफ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित अग्रवाल, थर्ड प्रोफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है ना, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं, थर्ड ईयर में होते हैं, कि हम हॉस्पिटल कैसे ज्वाइन करें, क्या मुझे उतनी सैलरी मिल पाएगी, क्या मुझे वो मतलब एज ए सैलरी कुछ प्रोवाइड करेंगे, क्या मुझे MBBS हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए, क्या मुझे आयुर्वेदा हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए, क्या हम लोग MBBS हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब हमें उतना अधिकार है कि हम MBBS हॉस्पिटल ज्वाइन करें। हम MBBS हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आगे स्कोप का क्या होगा। बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं स्टूडेंट के मन में, है ना, जो मतलब रहता है कि हम कैसे करें, क्या करें, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर ज्वाइन करें तो उनका प्रोसेस क्या होता है। इन सारी चीज़ों का मैं आपको आज बताने वाला हूँ, है ना। तो चैनल का सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, है ना। जैसे BAMS फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, है ना, कि फर्स्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने कब कहाँ कैसे ज्वाइन किया। तो सबसे पहले जब एडमिशन हमारा हुआ था तो हमने जो है वो फर्स्ट ईयर में हमने एक फार्मेसी ज्वाइन किया था, है ना। तो रामा का ही फार्मेसी था, है ना। पहले हम लोग डेंटल कॉलेज में रहते थे तो वहाँ फार्मेसी ज्वाइन किया था, सीखने के लिए कि कौन कौन दवाइयाँ होती है। देखो, पहले मुझे कुछ नॉलेज नहीं था दवाई के बारे में, है ना। तो एलोपैथिक हमने फार्मेसी ज्वाइन किया था, तो उसमें हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। फिर हम लोगों ने सीखा कि क्या क्या दवाइयाँ हैं, कौन किस में चलता है। आप कहीं भी ज्वाइन करते हो ना तो आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर्सन रहो। आप ये मत सोचो कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं होने वाला BAMS डॉक्टर हूँ, है ना। वहाँ जितने स्टाफ हैं आपको उनसे ज़्यादा पोलाइटली बात करना पड़ेगा। फिर हमने फार्मेसी ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट ईयर में ही हमने फार्मेसी ज्वाइन कर लिया था। फिर 1-1.5 महीने रहा। फिर एक्चुअली दिक्कत ये होता है कि बीच में पेपर आ जाता है ना। तो फिर हमने कुछ दिन सीखा, है ना। फिर कौन कौन से दवाइयाँ हैं, कौन किस में चलता है, तो वो ज्वाइन किया। फिर जब हम लोग सेकेंड ईयर में आए तो कुछ आयुर्वेदा हॉस्पिटल ज्वाइन किया, सबसे पहले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। अब दूसरा चीज़ ये रहता है कि अटेंडेंस का बहुत इशू होता है। अगर आप कॉलेज में हैं तो गवर्नमेंट ने जो है वो 25% अटेंडेंस कंपलसरी कर दिया है। तो 9 to 4 तो कॉलेज ही होता है, तो हम कब ज्वाइन करें। तो हमने इवनिंग में ज्वाइन किया था, है ना। 5 से 8 हमने ज्वाइन किया था फार्मेसी। और जब सेकेंड प्रोफ में हम लोग जब चले आए थे तो हमने संडे के संडे हमने क्लिनिक के लिए पकड़ा था, मतलब आयुर्वेदा हॉस्पिटल, है ना, आयुर्वेदा क्लिनिक हमने पकड़ा था। हम लोग 2-3 लोग थे, तो संडे हम लोग जाया करते थे, है ना। और गए वहाँ, सीखा, फिर गए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं यार, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, आप जा सकते हो, सीख सकते हो। फिर सेकेंड प्रोफ जब संडे हम लोग जाते थे तो फिर लगा कि नहीं, और थोड़ा सीखना चाहिए। तो फिर 4 बजे तक कॉलेज होता था, हॉस्टल में हम लोग रहते थे। तो 5 से 8 जो है हमने रामा मेडिकल कॉलेज ही ज्वाइन कर लिया था, ऑर्थो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था, है ना। कुछ दिन ऑर्थो डिपार्टमेंट में काम किया, 1-2-3 महीने काम किया। बेसिक पहले मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं आता था, कैनुला लगाना नहीं आता था, कैथेटर डालना नहीं आता। कैथेटर डालना तो अभी मैंने इमरजेंसी में सीखा है ना। तो बेसिक चीज़ें नहीं आती थी, तो सबसे पहले उसको सीखा, है ना, कि IM कैसे लगाते हैं, IV कैसे लगाते हैं, है ना। तो ये सब सीखा। फिर उसके बाद हमने ऑर्थो ज्वाइन कर लिया था कि थोड़ा थोड़ा एक्सरे देखना सीखा। फिर जनरल मेडिसिन ज्वाइन कर लिया, 2 महीने ऑर्थो ज्वाइन किया। शाम में जाता था यार, 4 बजे तक कॉलेज होती है, 5 बजे से जाता था, है ना। और 5 से टाइमिंग ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि जब आप हॉस्टल में रहते हो तो हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है। जैसे 9 बजे खाना मिलता था तो आपको 9 बजे पहुँच ही जाना है, तो 5 से 8:30 के आसपास हम लोग जाते थे। फिर हमने जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। ऑर्थो में कुछ सीख लिया, कैसे क्या क्या होता है, एक्सरे कैसे देखते हैं, किसमें क्या दवा चलती है, क्यों चलाते हैं, यही क्यों चलाते हैं, कितना। तो ऑर्थो ज्वाइन करने के बाद हमने जनरल मेडिसिन। देखो, ऑर्थो एक लिमिटेड रेंज होता है ना। हड्डी टूटा है सबका, तो ऑर्थो डिपार्टमेंट, किसी का हड्डी टूटा होता है, किसी का गोड़ टूटा होता है, किसी का हाथ टूटा होता है। तो एक मेडिसिन की लिमिट्स हो जाती है कि ये मेडिसिन ही चलता है। बट जनरल मेडिसिन ऐसा डिपार्टमेंट है जो वास्ट रेंज हो जाता है, कई प्रकार के पेशेंट, आपको ब्रॉड रेंज ऑफ पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो हमने जनरल डिपार्टमेंट फिर पकड़ लिया, जनरल मेडिसिन। फिर वहाँ कुछ दिन ज्वाइन किया। उसके बाद हमारा सेकेंड प्रोफ का पेपर आ गया, तो सेकेंड प्रोफ का फिर पेपर दिया। पेपर बीच में आ जाते तो फिर सब कुछ अनबैलेंस हो जाता है। फिर सिर्फ दिमाग में ये रहता है कि हमें पढ़ना है सिर्फ पेपर के लिए, तो पेपर के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। फिर रिजल्ट आ गए,
फिर थर्ड प्रूफ में जब हम लोग आए तो हमने सोचा कि अब कुछ तो करना चाहिए, तो हमने रामा का इमरजेंसी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, रामा मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। देखो तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो कई जगह हमने भी, ऐसा नहीं है कि हमने एक जगह गए हमें अलाउ हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमने कई जगह गए हैं, कई जगह से हमें रिजेक्शन मिले हैं, नहीं हम नहीं रखेंगे, नहीं हम नहीं रखेंगे, नहीं हम नहीं रखेंगे। कई लोग बोले हैं नहीं हम नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने छोड़ा नहीं, है ना। हम लोग एक के बाद, यार देखो अगर कोई नहीं रख रहा है तो मैं दूसरे के पास गया, तीसरे के पास आएगा, चौथे के पास गया, है ना। अभी जब थर्ड प्रूफ में मैं जब आया था, तो जब हमारा छुट्टी चल रही थी ना, मतलब 40 दिन की छुट्टी होती है सेकंड प्रूफ के बाद, तो हमने कानपुर के मोस्टली हॉस्पिटल जो कि आयुर्वेदा के हैं, हमने सब के पास गया था, है ना, लेकिन कुछ सीखने के लिए। बट कई लोग ऐसे थे जो कहें कि नहीं हम नहीं रखेंगे, कई लोग ऐसे थे जो कहें कि हम रखेंगे, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सिखाया भी है ना। जो संडे में जाया करता था तो सर ने बहुत अच्छा सिखाया है। तो सब लोग ऐसे नहीं होते हैं यार, कोई लोग तो अच्छा होगा, है ना, कोई लोग तो सोचेगा कि नहीं इस बच्चे का। देखो एक टाइम में जो आज अच्छे डॉक्टर हैं वो भी एक टाइम में एज ए संडे जाया करते होंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, तो मैं जाया करता था। और सेकंड चीज़ ये है कि यार देखो मेरे दिमाग में पीजी का अभी कुछ है नहीं, मतलब जो यूजी करने के जस्ट बाद प्रैक्टिस करना चाहता है उसके दिमाग में यही होना चाहिए कि मैं अभी से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूँ और चीज़ें सीखता चलूँ। पीजी जब आप ज्वाइन करते हो तब तो सीखने को मिलता ही है आपको, क्योंकि वो पीजी है, क्लिनिकल प्रैक्टिस ही होता है उसमें। बट मेरे दिमाग में अभी पीजी का ऐसा कुछ सोचा नहीं है, तो मेरे को दिमाग में यही है कि यूजी क्लियर होते होते मुझे इतना कुछ आना चाहिए कि 6 महीने साल भर कहीं प्रैक्टिस करने के बाद अच्छा जगह मैं खुद का एक हॉस्पिटल, एक क्लिनिक खोल सकूं। मेरे दिमाग में ये है, ठीक है। तो सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर ज्वाइन किया और प्रोसेस थोड़ा सा नॉर्मल नहीं रहता। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना, बट उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग आपको देनी होगी। 2-3 घंटे के लिए वो नहीं मानते, मतलब 1 महीने जैसे आपकी गर्मी छुट्टी है तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करो, एक एप्लीकेशन लिखो कि हाँ मेरा नाम ये है, हम यहाँ पढ़ते हैं, इस बैच के स्टूडेंट हैं, हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, है ना, फॉलो अप में विथ रिगार्डिंग टू डॉक्टर्स और जो भी है। तो आपको मे भी हो सकता है परमिशन मिल जाए। सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि अगर कोई रिलेटिव आपके डॉक्टर्स हैं तो उनका हॉस्पिटल ज्वाइन करो, है ना। फिर अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सबके साथ अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया। फिर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे ज्वाइन करें, तो वहाँ आप जाओ, वहाँ के एचआर से बात करो, है ना। वहाँ के एचआर होते हैं, उनको बताओ कि मैं एप्लीकेशन एक लिखो, एप्लीकेशन लिख के पहले से तैयार रखो, एप्लीकेशन और आधार कार्ड का जेरोक्स लेके जाओ, उनको बोलो कि मैं इस बैच का स्टूडेंट हूँ, मैं ये पढ़ना, मुझे ये सीखना है, टाइमिंग प्रॉपर बताओ कि हाँ इतना से इतना मैं ज्वाइन करूँगा, उनको एप्लीकेशन दो। अगर उनको लगेगा कि नहीं बच्चा जेन्युइन है, सीखना चाहता है, डेडिकेटेड है, तो वो मे भी आपको बोलेंगे कि ठीक है आई विल कॉल यू लेटर, है ना। तो हो सकता है 3-4 दिन बाद उनका कॉल आए, या फिर हो सकता है आपका इंटरव्यू हो। देखो कई लोग इंटरव्यू भी लेते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, बट हॉस्पिटल में हमने ज्वाइन किया था तो उससे पहले हमारा भी इंटरव्यू हुआ था कि हमें कितना आता है। वो देखो आप ऐसा सोचोगे ना कि मैं क्लिनिकल कोई पीजी मेहता बुक उठा लूँगा और रात भर में सब पढ़ लूँगा, वही से सब पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता सच में। हम लोग जो ने जब हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए गया था तो वो हमें भी नहीं पता था कि हमारा इंटरव्यू होगा, है ना। वो बैठाए, पूछना स्टार्ट किए, बट जितना आता था हमने उतना बताया, है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो, है ना। तो और सब उनको भी पता होता है कि बच्चे बकाए आते हैं, मतलब सामने एक बैक पूछना स्टार्ट किया उन्होंने, तो जितना आता था उतनी चीज़ें बताई, फिर उनको अच्छा लगा, उन्होंने रख लिया। तो ऐसा ही होता है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की आप और जाना चाहते हो तो कोई पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखो, वहाँ आपको जल्दी से मतलब जाने को मौका मिलेगा। एक बड़े हॉस्पिटल के रिगार्डिंग एक छोटा हॉस्पिटल जब आप शुरू में पकड़ोगे तो जल्दी जाने को मिलेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, जब आप इंटर्नशिप में आ जाओगे तो कहीं भी आप अपना CV लगाओगे ना, एप्लीकेशन लगाओगे, तो वो जल्दी से तुमको रख लेंगे। उनको पता होता है कि बच्चा 4 साल पढ़ के आया तो इतना चीज़ें इसको आती होगी, है ना। और अगर आपने पहले आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, कहीं का आपने काम किया है, तो उनको आप बता सकते हो, या आपके पास एक्सपीरियंस है कि आपने काम किया है, तो आप उनको बता सकते हो कि हमने ये काम किया है, तो उस बेसिस पे भी वो रखते हैं। देखो जनरली सभी कोई अलाउ नहीं करता है जल्दी, है ना, लाइफ में जल्दी कोई अलाउ नहीं करता, तो आपको जानी पड़ेगी, क्योंकि ये
इस ये टाइमिंग ही ऐसा है जो आपको मतलब एक के पास आप गए, अगर उसने मना कर दिया नहीं यार हम नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है, मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं अगर ज्वाइन करो तो आप बिल्कुल मतलब पोलाइट रहो, है ना, मतलब रिस्पेक्टफुल रहो और डाउन टू अर्थ पर्सन रहो, क्योंकि वहाँ कई सारे होंगे जो आपसे, आप होने वाले डॉक्टर हो बट वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ होगा, वहाँ जो अटेंडेंट होगा, है ना, तो वो आपको ज़्यादा सिखाएगा, डॉक्टर के अलावा वो आपको ज़्यादा सिखाएगा। बोलो कैसे? जैसे आप कैनुला लगाना है, आपको इंजेक्शन देनी है, आपको आईएम देना है, आपको कैथेटराइजेशन करना है, तो वहाँ डॉक्टर नहीं करते, वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं ना वो करते हैं, तो उनको बेहतर आता है ना। मैं सच बता रहा हूँ, डॉक्टर से बेहतर उनको ये सब चीज़ें, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के लिए होता है, तुमको बताएगा कि हाँ ये दवा क्यों चला, उसमें वो आपको डॉक्टर बताएगा। बट कैनुलाइजेशन करना, इंजेक्शन लगाना, कैथेटराइजेशन करना, ये सब रायल स्टूप डालना, ये सब आपको नर्सिंग स्टाफ बेहतर बता सकता है, बेहतर, है ना। एबीजी निकालना जल्दी से मैं बता दूं, जल्दी एबीजी डॉक्टर नहीं निकाल पाता, जो नर्सिंग स्टाफ निकाल लेता है एबीजी, है ना, आर्टियल ब्लड गैस। तो नर्सिंग स्टाफ, लेकिन वो आपसे तो छोटा है, मतलब पोस्ट में छोटा है, आप कहोगे नहीं मैं डॉक्टर होने वाला डॉक्टर हूँ, मैं क्यों उसको रिस्पेक्ट करूँ, तो ऐसा नहीं होता है। डाउन टू अर्थ पर्सन जितना आप रहोगे, मैंने यही चीज़ सीखा है, जितना आप डाउन टू अर्थ पर्सन रहोगे, जितना सामने वाले को आप रिस्पेक्ट दोगे, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, मेरा कॉन्सेप्ट यही है और यही आपका भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि किसी को आप जब भी रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको सामने वाला भी रिस्पेक्ट देगा और आपको बढ़िया से सिखाएगा। जब उसको आप करके बोलोगे, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करोगे, तो उसको भी लगता है कि नहीं सीख रहे हैं। अब बात करते हैं पेमेंट, कि पेमेंट कितना मिलता है ना, मतलब कितना पेमेंट मिलता है। तो मैं लिटरली बताऊं, मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलता, है ना, चाहे मैंने फार्मेसी ज्वाइन किया हो, या फिर कोई आयुर्वेदा हॉस्पिटल ज्वाइन किया हो, या फिर मॉडर्न के जो हॉस्पिटल ज्वाइन किया हो, या फिर जो इमरजेंसी ज्वाइन किया हो, मैं अलग अलग डिपार्टमेंट ज्वाइन किया हूँ। बट मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि मुझे पेमेंट चाहिए, मुझे बस सीखना था, मुझे एक्सपीरियंस होना था, मुझे स्किल लेनी थी, है ना। तो मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं गया था, जितने, मैं सच बता रहा हूँ, जितने भी हॉस्पिटल मैंने आज तक ज्वाइन किए हैं, जहाँ भी थोड़ा, और उन सभी लोगों को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे रखा है, जिन्होंने मुझे सिखाया है ना। तो अगर वो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। तो मेरे को पेमेंट का नहीं था यार कि मुझे पेमेंट चाहिए, है ना, लिटरली मेरे को नहीं था। आप अगर धीरे धीरे, हाँ अगर मैं अब इंटर्न्स आने वाले दिनों में इंटर्नशिप आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मुझे थोड़ा सा पेमेंट चाहिए होगा, और उस टाइम में मेरे को थोड़ा सा स्किल भी हो जाएगा, है ना, कि आप कितना जानते हो। मैंने भी जब ज्वाइन किया था ना, मुझे भी कुछ नहीं आता था, लिटरली मैंने धीरे धीरे करके सीखा है ना। तो आप भी वैसे सीख सकते हो और पेमेंट नहीं मिलता। सेकेंड चीज़ ये आता है कि कई लोग आपको, मतलब जैसे आप बीएमएस हो, तो मैं लिटरली बोलता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ यार, है ना, तो आप बीएमएस हो, तो अगर आप एमबीबीएस हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हो, एमबीबीएस क्लिनिक ज्वाइन कर लेते हो, तो वो भी नहीं चाहते कि कोई बीएमएस आकर के हमारे हॉस्पिटल में ज्वाइन करे या फिर सीखे, है ना। वो चाहते हैं एमबीबीएस वाला ही कोई बंदा है, एमबीबीएस वाला ही कोई स्टूडेंट है जो सीखे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट ऐसा होता है ना। जब आप कहीं ज्वाइन करते हो, हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो, तो वो सोचते हैं कि ये बीएमएस वाला लड़का क्यों आ रहा है, एमबीबीएस वाले लड़के क्यों नहीं आते सीखने के लिए, है ना। उनको लगता है कि यार एमबीबीएस वाले क्यों नहीं आते, तो आपको सिखाएंगे नहीं वो फिर। तो ऐसा कई जगह होता है, तो आपको झेलनी पड़ सकती है, वेरी नॉर्मल, है ना, क्योंकि आपको लाइफ में एडजस्ट करना ही पड़ेगा और लड़ना ही पड़ेगा अपने लिए। क्योंकि कई लोग जो एमबीबीएस हॉस्पिटल अगर आप ज्वाइन करते हो, तो वो एमबीबीएस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपको कम देते हैं, या उनको लगता है सबसे पहले तो आपको रखेंगे नहीं, है ना। प्राइवेट, अगर उनको एमबीबीएस वाले प्रायोरिटी देने वाले होंगे सबसे पहले तो आपको रखेंगे नहीं। दूसरा बात, जब आपने ज्वाइन कर लिया, मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने ज्वाइन कर लिया, वहाँ एमबीबीएस डॉक्टर है ना, तो वहाँ तो एचआर का रहता है या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो लेते हैं उनका रहता है, तो वो आपको जल्दी नहीं सिखाते। तो फिर ऐसी जगह थोड़ा सा बचना, है ना, ज्वाइन करने से, या जाना तो सीखने की कोशिश करना, धीरे धीरे करके वो सिखाएंगे, है ना। खुद भी सीखो, उनसे भी पूछो, एक बार नहीं बताते दूसरी बार पूछो, हो सकता है धीरे धीरे बताएं। तो ये हमारी आज तक की जर्नी थी जब हमने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, और पेमेंट यार नहीं मिलता। अगर आप अच्छे खासे धीरे धीरे स्किल हो जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको पेमेंट मिलेगी, है ना। कुछ लोग हैं जो ज्वाइन किए हैं तो उनको पेमेंट मिल रही है, और कई सारे हॉस्पिटल हैं यार, है ना। एक मना कर देता है तो
ऐसा मत करो कि छोड़ दो, अगले जगह जाओ, उसके अगले जगह जाओ, नेक्स्ट टाइम जाओ, उधर जाओ, है ना, कई लोगों से मिलो यार, तो आपको सीखने को मिलेगा। और हमने भी ऐसा ही किया है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ आई ज्वाइन हॉस्पिटल इन ड्यूरिंग यूजी, एंड आगे भी मैं ज्वाइन करूँगा। अभी थोड़ा सा मैं गर्मी बहुत है तो, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। थैंक यू।